चीजें जाएगी। दोनों चीजें क्या मतलब इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर अपने को कोई कंडीशन गिवन है तो उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने पॉसिबल सर्कल्स हैं उन सबकी कंबाइन इक्वेशन। अब गिवन कंडीशन क्या हो सकती है, अब वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हो सकता है कि मुझे ऐसे बोला जाए कि दो सर्कल्स की इक्वेशन दी, एक सर्कल का इक्वेशन दिया S1 के नाम से, दूसरा सर्कल दिया S2 के नाम से। तो S1 और S2 दो सर्कल है। अब दो सर्कल है और वो दोनों सर्कल जो है वो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। जैसे मान लिया एक सर्कल ये दे रखा है, दूसरा सर्कल ये दे रखा है। अब ये इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने सर्कल्स हैं उनकी इक्वेशन मेरे को चाहिए, यानी कि फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स। अब ऐसे कितने सर्कल्स होंगे जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। अब ध्यान से देखो तो एक सर्कल ऐसा जा रहा है, अच्छा और देखो ध्यान से तो एक सर्कल ये भी है, ये भी नहीं दोनों पॉइंट से जा रहा है। अगर ध्यान से देखें तो एक ये भी सर्कल है, ये भी नहीं दोनों पॉइंट से जा रहा है। ऐसे करके यहाँ पे इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो दो सर्कल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल्स होंगे, इनफाइनाइट। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हमें बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू सर्कल्स। बात समझ आया। हो सकता है ऐसा ना बोले, ऐसा बोल दे कि एक सर्कल दे रखा है और एक अपने को बोल दे कि यहीं पर एक लाइन दे रखी है। अब बोला गया कि इस लाइन और एक सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने सर्कल्स बनते हैं, अब ध्यान से देखो तो इन दोनों पॉइंट से, जैसे मेरे पास ये दोनों पॉइंट आ गए, इससे ये भी एक सर्कल बन रहा है। इन्हीं दोनों पॉइंट से अगर ध्यान से देखो तो ये भी सर्कल बन रहा है, इन्हीं दोनों पॉइंट से ये भी एक सर्कल बन रहा है, और ऐसे कितने सर्कल्स बनेंगे, इनफाइनाइट। तो मेरे को क्या बोला गया कि फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड सर्कल। हो सकता है कि मेरे को ऐसा ना दे, मेरे को बस दो पॉइंट दे दे कि सर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल बताओ, तो कितने सर्कल्स होंगे इनसे पास होंगे, इनफाइनाइट। अरे हाँ या ना, बात समझ आ गया। तो कुछ इंफॉर्मेशन देगा और उसके बेसिस पे मुझसे फैमिली उस कंडीशन या उस इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने सर्कल्स पॉसिबल सर्कल्स हैं उसकी कंडीशन को या उसकी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। बात समझ आ गया। अगर यहाँ पे दो की जगह 3 पॉइंट देता, ये 3 पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब बोला जाता है कि सर्कल्स की इक्वेशन बताओ जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है। तो अब ऐसे कितने सर्कल्स होंगे, एक सर्कल, क्योंकि 3 पॉइंट से अगर बात करते हैं तो 3 पॉइंट से कितने सर्कल्स बनते हैं, यूनिक सर्कल बनेगा केवल एक सर्कल। क्या ये बात समझ आती है। वो निकालना हो तो कैसे निकालना है ये भी हमने पढ़ा है, कैसे निकालते हैं। अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी और सी, तो उन तीनों से पास होने वाले सर्कल चाहिए, कैसे निकालते हैं, बताओ तो जल्दी 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 जल्दी। रेडियल तो कुछ होता नहीं बेटा, रेडिकल होता है, और इसमें रेडिकल का कोई काम नहीं है। बताओ भाई, आरो बताओ, अगर 3 गिवन पॉइंट्स है तो उनसे पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, किसको ध्यान है। ये जो इन तीनों को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का सरकम सेंटर हम निकालेंगे। वो सरकम सेंटर जो होगा वो सर्कल का सेंटर होगा जो इसका सरकम सर्कल बन रहा होगा। सेंटर मेरे पास आ गया, उस सेंटर का इनमें से किसी भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालेंगे। वो जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस आएगा। जब रेडियस आ गया और सेंटर आ गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या ये बात समझ आया कि नहीं आया भाई। अगर मेरे पास 3 वर्टेक्स दे दिए, कोई भी 3 वर्टेक्स से, मान लिया ये 3, अगर ये 3 वर्टेक्स दे रखे हैं तो तीनों को ज्वाइन करा, ऐसे करके ज्वाइन हो गए, ये एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल का हम लोग सरकम सेंटर निकालेंगे। सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं, ध्यान ही होगा अपने को, क्या होगा, कैसे निकालते हैं सरकम सेंटर, कैसे निकालते हैं, सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं, सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं। वो तो सेंट्रोइड होता है बेटा, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं। बहुत बढ़िया। किसी भी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी सरकम सेंटर। और दूसरा मेथड हमने पढ़ा था कि सरकम सेंटर को x1 y1 मानेंगे, माना उसका नाम O है, इन तीनों का नाम A B और C है,
तो हम ओ ए ओ बी और ओ सी को बराबर रखते हैं। तो एक बार ओ ए बराबर ओ बी कर दिया, एक बार ओ ए बराबर ओ सी करा, वहां से जब मेरे पास x1 और y1 का वैल्यू निकल गया और वही मेरे पास सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। जब सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए तो यही सर्कल का सेंटर है। कौन सा सर्कल? जो इन तीनों वर्टेक्स से पास होके बन रहा होगा, इस सर्कल का सेंटर आ गया। अब मुझे इसकी रेडियस चाहिए, तो रेडियस किसके बराबर आएगा? ओ ए ओ बी ओ सी, ये तीनों रेडियस ही है, तीनों में से कोई भी एक निकालो, सर्कल का सेंटर आ गया, सर्कल की रेडियस आ गई, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, खत्म हो जाएगा सवाल। तो वहां से फैमिली ऑफ सर्कल ना बन करके एक सर्कल बन रहा होगा। ठीक बात है, चलिए चलो लिखो इसमें। अब ये एग्जैक्ट सेम था जैसे अगर मैं हमने जब फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था, तो फैमिली ऑफ लाइन में हमने पहला पढ़ा था कि अगर हमारे पास, मतलब उसमें स्टेटमेंट यही था या उसमें जो इक्वेशन था वो ऐसे आ रहा था कि अगर मुझे फाइंड करना है फैमिली ऑफ लाइंस दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 एंड L2। क्या मतलब? मतलब सर अगर L1 नाम से एक लाइन है, L2 नाम से दूसरी लाइन है, तो अब मुझे चाहिए फैमिली ऑफ लाइंस दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। इसका नाम L1 मान लेता हूं, इसका नाम L2 मान लेता हूं। तो फैमिली ऑफ लाइंस पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, क्या इक्वेशन थी? तो वो इक्वेशन था अपने पास L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल 0, या मैं बोल देता हूं कि लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 प्लस L2 इक्वल 0, या मैं बोल देता हूं लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L2 इक्वल 0। कुछ भी लिखो, बात एक ही है। इन तीनों से जो रिजल्ट निकल रहा होगा वो बेसिकली वही सारी लाइंस को बता रहा है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। बात समझ आता है? अब सेम काम हम लोग सर्कल में कर दे रहे हैं। सर्कल में हमें क्या चाहिए? अब हमें फैमिली ऑफ लाइंस की जगह फैमिली ऑफ सर्कल चाहिए। दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जगह दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल चाहिए। तो इसके अंदर लिखो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। पहला, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू, नोट करो भाई, पासिंग थ्रू the points of intersections intersection of circles S1 equals 0 and S2 equals 0 is, अब जैसे लाइन के अंदर था एज इट इज सर्कल के केस में आ जाएगा। लाइन में L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन थी L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल 0। यहाँ पे S1 और S2 दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स की, यानी कि फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन आ जाएगा S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S2 इक्वल्स 0। खत्म हो गया। अब चाहूं तो मैं इसको लैम्डा टाइम्स ऑफ S1 प्लस S2 इक्वल 0 बोल दूं, चाहे तो हम इसको लैम्डा S1 प्लस म्यू S2 इक्वल टू 0 बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इक्वेशन आएगी। बात समझ आ गया? ये फाइनल आंसर आ रहा है, नोट करिएगा। सिंपल सा इक्वेशन हो गया। वापस बोल, पहले वाला नहीं, उससे एक सर्कल बन रहा है ना, फैमिली सर्कल नहीं बन रहा। एच और की का वैल्यू कहाँ पता है? सेंटर कहाँ पता है उसमें? नहीं पता है ना। ठीक है, डन। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? अब इसी तरीके से दूसरा सवाल मान लेता हूं। अगर मैं मान लेता हूं दूसरा अपने पास पॉइंट क्या जा रहा है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L इक्वल 0 एंड सर्कल S इक्वल 0 इस, अब ये किसकी बात कर रहा है? मान लेता हूं कि ऐसा मेरे पास एक सर्कल है, मान लेते हैं कि ऐसी कोई एक लाइन है,
अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस की सर्कल्स की बात हो रही है। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जैसे ये सर्कल बना, और अपने पास हो सकता है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये सर्कल बन रहा है, हो सकता है इन्हीं दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये भी सर्कल बन रहा है, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल बन रहे होंगे। तो उसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? तो उसकी इक्वेशन अपने पास निकलेगा, समझना, तो उसका इक्वेशन अपने पास जाएगा क्या? इक्वेशन इज S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L इक्वल 0, या मैं बोल देता हूं यहां से L प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S इक्वल 0। ये L लाइन को बता रहा है, S सर्कल को बता रहा है, तो L प्लस लैम्डा S इक्वल 0 किसको बताएगा? ये सर्कल की इक्वेशन को बताएगा। बात समझ आ गया? फैमिली ऑफ सर्कल्स जो इन दोनों के लाइन L और सर्कल S के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब हमने पहले वाला बात करा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, यहां पे हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वो दोनों इक्वेशंस में सेम होने चाहिए। जैसे ऐसा ना कर दिया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपने पास 1 1 दे रखा है और कोफिशिएंट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 2 दे रखे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वैसे तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दिया फिर कर दिया, या फिर या अगर ये भी 2 2 में और ये भी 2 2 में तो डायरेक्टली भी छोड़ के कर सकते हो, तो भी आंसर मैच हो जाएगा। बात समझ आ गया? चलिए, ये दूसरा वाला भी नोट कर लीजिएगा। देन सिंपल है, एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन पूछी है। तो L प्लस लैम्डा S इक्वल 0, जैसा लाइन में पड़ा था वैसा ही यहाँ सर्कल में आया, वैसा ही लाइन एंड सर्कल में आया। कुल मिला के आपको इतना समझ आ जाएगा कि हमको फाइनली बनाना क्या है। हमें यहाँ सर्कल बनाना है, तो सर्कल का लैम्डा प्लस L इक्वल 0 हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन देगा। कौन सी फैमिली ऑफ सर्कल्स? जो लाइन L और सर्कल S के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होते हैं। बात समझ आएगा? इसका रीजन भी समझ आता है ऐसा क्यों आ रहा है, इससे क्यों मतलब वो सर्कल बनेगा जो इसको सेटिस्फाई करे। इसकी फाइनल जो इक्वेशन बनेगी, वो सेकंड डिग्री बनेगी कि लीनियर बनेगी? सेकंड डिग्री। उस सेकंड डिग्री की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्वेश्चन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम। एक्स इंटू वाई का क्वेश्चन क्या होगा? 0 होगा ही नहीं। एक्स इंटू वाई का क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें तो एक्स इंटू वाई है नहीं, इसमें भी एक्स इंटू वाई है नहीं, तो दोनों के एडिशन में एक्स इंटू वाई आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इस फाइनल इक्वेशन में सेकंड डिग्री कर्व बनेगी जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का क्वेश्चन सेम होगा और एक्स इंटू वाई का क्वेश्चन 0 होगा। मतलब फाइनली ये जो बता रहा होगा किसको बताएगा? सर्कल को। और उस सर्कल के अंदर एक अपने पास अननोन है, और वो अननोन कौन होगा यहाँ पे? लैम्डा, जिसको हम लोग बोलते हैं अननोन क्या? पैरामीटर है। तो लैम्डा पैरामीटर है, लैम्डा बदलते जाओगे नया सर्कल मिलता जाएगा। बात समझ आती है? अब ये इक्वेशन अगर इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करना चाहिए। मान ले इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। अब ये x1 y1 लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है। तो अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो x इस लाइन की इक्वेशन में अगर मैं x और y को x1 y1 से रिप्लेस करूंगा तो कितना जाएगा? 0। S यानी कि सर्कल की इक्वेशन में अगर मैं x और y को x1 और y1 से रिप्लेस करूंगा तो क्या जाएगा? 0। तो ये 0 प्लस लैम्डा 0 क्या जाएगा? 0। तो इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन जो भी रिजल्ट बनेगा वो a के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? करता है। मतलब इससे जो भी सर्कल बनेगा क्या वो a से पास होगा कि नहीं होगा? होगा। सेम कहानी मैंने b के साथ कर दी, b को भी सेटिस्फाई करेगा तो b से भी पास होगा। तो a और b दोनों से पास हो रहा है और सर्कल बन रहा है, वही हम लोग चाह रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत इसके अंदर? तीसरा लिखो। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through points x1 y1 एंड x2 y2। अब यहाँ पे 2 पॉइंट दे दिए,
अब दोनों पॉइंट दे दिए और अब अपने को बोला है कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल्स का इक्वेशन चाहिए। तो 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स पास होते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स। तो वो फैमिली ऑफ सर्कल्स आ जाएगा। तो वो इक्वेशन अपने पास जो आता है वो कुछ ऐसा दिखता है, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एक्स वन एक्स टू वाई वाई वन वाई टू वन 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 एंड दिस इक्वल्स जीरो। जैसे वहां पे लेमडा पैरामीटर था, यहाँ पे के पैरामीटर है। छोड़ दो, मैं यहाँ पे लेमडा ही कर देता हूँ, के हटा देता हूँ। तो यहाँ से ये अपने पास लेमडा टाइम्स ऑफ ए, तो लेमडा बदलते जाओगे नई इक्वेशन मिलती जाएगी। तो ये अपने पास आ रहा है फैमिली ऑफ सर्कल जो x1 x2 और y1 y2 से पास हो रहा है। चाहे तो पुट करके देख लेना, अगर x को x1 y को y1 से रिप्लेस करोगे तो x को x1 से रिप्लेस करते ही जीरो, y को y1 से रिप्लेस करते ये जीरो, और यहाँ पे x को x1 और y को y1, तो इसको x1 कर दिया, इसको y1 कर दिया, तो ये x1 y1 1 x1 y1 1। ये अभी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको नहीं आती है। जब हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब समझ आता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आने वाला, तो दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है? जीरो। तो अब अगर यहाँ पे x1 y1 1 x1 y1 1, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या जाएगा? जीरो। मतलब x को x1 और y को y1 से रिप्लेस करने पर जीरो जीरो और जीरो आ गया। तो कंप्लीट इक्वेशन सेटिस्फाई करा कि नहीं करा? कर गया। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक बात, तो ये नोट कर लेना, नोट तो कर ले। डन हो गया ये। नेक्स्ट लिखो फोर्थ। इक्वेशन ऑफ family of lines, family of circles, equation of family of circles, equation of family of circles passing through a fixed point x1 comma y1 of a line y minus y1 equals to m into x minus x1 is x minus x1 square plus y minus y1 square plus lambda times of y minus y1 माइनस m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स जीरो। नोट करिए। जरा सा इसमें चेंज कर लेना, पासिंग थ्रू की जगह टचिंग कर लेना, मैं करेक्ट कर देता हूं। टचिंग एट अ फिक्स पॉइंट टू अ लाइन इज ये। करिए नोट।
लाइन टेंजेंट बन गई ना, कहाँ पर टेंजेंट बन गई, x1 y1 पर। समझ लेना एक बार, ये फोर्थ वाला क्या बोलना चाह रहा है। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि सर अगर हम लोग ना किसी लाइन की बात करते हैं, लेट सपोज ये एक लाइन है कोई भी, और इस लाइन पर कोई एक फिक्स पॉइंट है, मान लेता हूं कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास x1 y1 है। तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस लाइन को इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट की तरह यानी कि टच करके पास होने वाले सर्कल्स, ऐसे कितने सर्कल्स बन रहे होंगे, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स बन रहे होंगे। और इन इनफाइनाइट सर्कल्स की अगर इक्वेशन निकालनी है मुझे, तो वो इक्वेशन मेरे पास यहां से आ गई। ठीक बात, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि या तो सवाल मेरे से ऐसा देगा, क्या बोलेगा कि एक लाइन देगा और बोलेगा कि उस लाइन को एक फिक्स पॉइंट x1 y1 पर टच करके बनने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन निकालो। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई सर, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y माइनस y1 माइनस m इंटू x माइनस x1 इक्वल 0। याद करना टफ नहीं है, x माइनस x1 स्क्वायर y माइनस y1 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इसकी इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन ध्यान से देखो, ये इक्वेशन में इधर ले आओगे तो ये y माइनस वाई वन माइनस एम इंटू एक्स माइनस x1 ही तो बचेगा। तो ये एज इट इज लाइन की इक्वेशन उठा के रख दी है और कुछ भी नहीं करा। और दूसरे तरीके से क्या बोल सकता है कि एक लाइन की इक्वेशन देगा और बोलेगा इस लाइन को एक फिक्स पॉइंट पर अगर ये लाइन किसी सर्कल के लिए, मतलब ये लाइन एक फिक्स पॉइंट पर टेंजेंट बनती है, तो उसके लिए फैमिली ऑफ सर्कल्स बता दो। तो बात तो एक ही बोलना चाह रहा है कि ये लाइन इन सारे सर्कल्स के लिए फिक्स पॉइंट x1 y1 पर क्या बन रही है, टेंजेंट। तो ऐसे सारे सर्कल्स के लिए इक्वेशन क्या हो गई, ये अपने पास इक्वेशन आ गई। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर तो बताओ। नहीं, ये नोट कर लेना, डायग्राम बना लेना, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। और ये कैसे बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे पास में, समझना कि तीन लाइंस का इक्वेशन है। मान लिया कि हमारे पास में तीन लाइंस हैं, एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये आ रखी है, थर्ड लाइन अपने पास कुछ ऐसे आ रखी है। अगर ये तीन लाइंस हैं, इनका नेमिंग कुछ कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये अपने पास में पॉइंट ए बना होगा, ये पॉइंट बी बना होगा, पॉइंट सी बना होगा, जो भी पॉइंट बना। अगर मैं लाइन के लिए नेमिंग कर दूं कि ये जो लाइन है, इस लाइन का नेम हम लोग L1 रख देते हैं, ये जो लाइन अपने पास जा रही है इस लाइन का नेम हम लोग L2 रख देते हैं, और ये जो लाइन आ रही है इस लाइन का नाम हम लोग L3 रख देते हैं। तो L1 L2 L3 तीन लाइन से, अगर ये तीन लाइन है जो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या वो उनके इंटरसेक्शन से एक ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अच्छा, इस ट्राइंगल से कितने कितने सर्कल्स होंगे जो इन तीनों वर्टेक्स से पास होगा, एक सर्कल। तो वहां पे फैमिली ऑफ सर्कल बनेगा या सिंगल सर्कल बन रहा होगा, सिंगल सर्कल। जैसे ये अगर मैं बनाना चाहूं तो शायद ये एक सर्कल बन गया और इसके अलावा कोई सर्कल नहीं होगा जो इन तीनों वर्टेक्स से पास हो जाए। क्या मेरी बात में समझ आती है, चीज आती है। अगर ऐसा आता है तो मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो अगर मैं यहां से ऐसे बोलता हूं कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing the triangle formed by line L1 equal 0, L2 equal 0, L3 equal 0। समझना, अगर अपने पास नहीं, ट्राइंगल्स भी नहीं, ट्राइंगल एक ट्राइंगल बनेगा, तो ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस ये तीन, तो क्या इक्वेशन बनेगी, इस L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल्स 0। ये सर्कल का इक्वेशन आया। L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 L1 इक्वल्स 0। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे L1 L2 L3 तीनों अलग अलग लाइंस है, तीनों की इक्वेशंस दे रखी है। अब मेरे पास यहां से एक इक्वेशन आएगा, इससे कैसे आएगा वो समझाता हूं, एक बार नोट कर लो, पहले डायग्राम बना लो, समझ लेना।
देखो यहाँ से मेरे को क्या समझ आया कि सर लाइंस जो दे रखी है, 3 लाइंस अपने को गिवन है। अच्छा, लाइन कौन कौन सी दे रखी है? एक लाइन अपने को गिवन है L1 इक्वल्स टू 0, एक लाइन अपने को गिवन है L2 इक्वल्स टू 0, एक लाइन अपने को गिवन है L3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इससे कितने सर्कल्स हैं जो इन तीनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होंगे? एक सर्कल। अच्छा, हमने यहाँ से बात कर लिया कि वो जो सर्कल है उसका इक्वेशन क्या जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो अपने पास निकल रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या निकला कि हमने लिखा L1 इंटू L2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इंटू L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 इंटू L1 इक्वल्स 0। कुछ ऐसा ही दिखा, दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से क्या होगा, अब L1 ये लीनियर है, ये लीनियर है, सारी लाइंस हैं जो लीनियर इक्वेशंस है। अब लीनियर इंटू लीनियर जब करोगे तो लीनियर इंटू लीनियर में कुछ x स्क्वायर आएगा, कुछ y स्क्वायर आएगा, कुछ x, कुछ y, कुछ x इंटू वाई, कुछ कांस्टेंट, यही आएगा। ऐसा यहां पर आएगा और ऐसा यहां पर आएगा। जबकि हमें पता है कि सर्कल के होने के लिए, किसी भी सेकंड डिग्री कर्व के सर्कल होने के लिए 2 कंडीशन मैंडेटरी है। कौन कौन सी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, दूसरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई 0। तो यहां पे मेरे पास लैम्डा और म्यू अननोन है। अच्छा, लैम्डा पैरामीटर तो तब होता जब इनफाइनाइट सर्कल बन रहे होते, सर्कल तो एक है, तो ऐसा है तो लैम्डा की और म्यू की कितनी कितनी वैल्यू होगी? एक एक वैल्यू। वो जैसे लैम्डा और म्यू की एग्जैक्ट वैल्यू में रख दूंगा तो यहां से मेरे पास कितने सर्कल्स की इक्वेशन आएगी? एक सर्कल की। वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहां से टू फाइंड लैम्डा एंड म्यू मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 कंडीशन चाहिए। 2 कौन सा? पहला तो ये कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो पहला तो मैं क्या करूंगा, इसके फाइनल जो रिजल्ट निकल रहा है उस रिजल्ट में से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर कर दो। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपको लैम्डा और म्यू की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक बात, तो 2 वेरिएबल एक इक्वेशन आ गई। दूसरा हम यहां से क्या करेंगे, यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई, ये किसके इक्वल रख दो? 0 के। जैसे ही ऐसा करोगे तो आपको एक लैम्डा और म्यू की फॉर्म में एक और इक्वेशन मिल जाएगी। कुल मिला के मुझे यहां से लैम्डा और म्यू 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन मिली। जब उसको सॉल्व करा तो सॉल्व करने से लैम्डा आ गया और म्यू आ गया। कौन सा लैम्डा और म्यू आया? ऐसा लैम्डा और म्यू आया जिसकी वजह से इसकी इक्वेशन के अंदर x इंटू वाई का कोफिशिएंट 0 हो गया और x इंटू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर हो गया। इसका मतलब उसकी वजह से, लैम्डा और म्यू की वजह से जो इक्वेशन बची वो कौन सी इक्वेशन बच गई? वो सर्कल की इक्वेशन बच गई। कौन से सर्कल की इक्वेशन आ गई? जो L1, L2, L3 तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। क्या मेरी बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ठीक बात। अच्छा, प्रूव कैसे करें कि तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा? जैसे मान लिया ये L1, ये L2, ये L3 थी। ठीक बात। अगर ऐसा है तो यहां से ये पॉइंट आ गया, इसको x1, y1 मान, ये L1 मान लेते हैं, ये L2 मान लेते हैं। तो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो ये L1 को भी सेटिस्फाई करेगा, L2 को भी करेगा। तो यहां पे अगर इक्वेशन में रखूंगा तो L1 L2 को दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कितना आ गया? 0। यहाँ पे L2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 इंटू L3 और इंटू लैम्डा क्या बना देगा? 0। यहाँ पे L1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 इंटू L3 इंटू म्यू क्या बना देगा? 0। तो क्या x1, y1 जो L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ रहा है वो पूरे को 0 बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। वापस समझ लेना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये बोल रहा हूं कि सर ये जो इक्वेशन है ये L1, L2 और L3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे ये A, जैसे ये B, जैसे ये C को सेटिस्फाई करेगा। बोलेंगे कैसे करेगा, तो चेक कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं A के लिए चेक करूं। A पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? L1 पे। कहां पे लाई कर रहा है? L2 पे। तो A कहां का लाई कर रहा है? L1 और L2। इसका मतलब A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस किस की इक्वेशन को 0 बना देंगे? L1 को और L2 को। इसका मतलब अब वो ये सर्कल L1 से, इससे A से कब पास होगा? जब इस पूरे को 0 बनाए। चेक करो कि A रखने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं L1 में x के कोऑर्डिनेट को, मतलब x और y को a के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करूं तो ये 0, ये भी 0। यहां पे रखूं तो ये 0, ये नॉन 0। तो 0 इंटू नॉन 0 क्या बना देगा? 0। ये 0, ये नॉन 0, ये क्या बना देगा? 0। तो क्या ये पूरी इक्वेशन a के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है।
तो क्या ये जो सर्कल बनेगा वो ए से पास होगा कि नहीं होगा? होगा। ऐसे ही बी से पास होगा और ऐसे ही सी से पास होगा। बात समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक बात है, ये भी नोट कर लेना। हाँ हाँ, निकाल सकते थे ना। हाँ निकाल सकते थे, बिल्कुल आ सकती थी, है ना। वो समय ले लेता। वो उसे, अब तक हम वैसे ही तो कर रहे थे। अब तक अगर हमें तीन लाइंस का इक्वेशन दे रखा होता था तो उनके लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम कैसे निकाल, उसके लिए सरकमस्क्राइबिंग सर्कल हम कैसे निकालते थे? तो उसके लिए हम तीनों लाइन से, जैसे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सरकम सेंटर निकाला, फिर सेंटर और उससे रेडियस निकाला। वो समय ले लेता है, ये कंपेरेटिवली कम समय लेगा अपना। ठीक। हाँ बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing the triangle. Find the equation of circle circumscribing the triangle, circumscribing the triangle whose sides are 3x minus y minus 9 equals 0, एक साइड। दूसरा साइड 5x minus 3y minus 23 equals 0। तीसरा साइड x plus y minus 3 equals 0। ये हमें दे रखा है एक ट्रायंगल की तीन साइड्स, और अब हमें इसे सरकमस्क्राइब करने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन का अभी हमने अभी अभी लिखा था, लास्ट वाला ही, यही वाला आएगा। तो ये अप्लाई करो। ये अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। ये लगाओगे तो आपको लैम्डा और म्यू का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। वो एग्जैक्ट वैल्यू इसमें पुट करो, जो इक्वेशन आएगी वो उसी सर्कल को बता रही होगी जो इन तीनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, या इन तीनों लाइन से बनने वाले ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। करिए सॉल्व। स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग। बोर्ड पे देखो अभी। अब रुक जा बस। यहाँ तक अपने पास तीन लाइंस हैं, L1, L2 और L3। हमको इक्वेशन निकालना है सर्कल का। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें ये पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके बराबर जाता है? ये जाता है L1 इंटू L2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, लिख देता हूँ मैं, L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L3 L1 इक्वल्स 0। यहाँ पे ये कोई लाइन L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये तीनों लाइंस की इक्वेशन आ गई। अगर ऐसा है तो हम स्टार्ट करें। तो L1 इंटू L2 यानी कि यहाँ से 3x माइनस वाई माइनस 9 इंटू L2 विच इज 5x माइनस 3y प्लस, नहीं माइनस, माइनस 23 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ L2। अब L2 आ गया तो ये अपने पास आ गया 5x माइनस 3y माइनस 23 इंटू L3 यानी कि यहाँ से x प्लस वाई माइनस 3 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ L1 L3। तो वहां से अपने पास 3x माइनस वाई माइनस 9 इंटू L3 यानी कि x प्लस वाई माइनस 3 एंड दिस इक्वल्स 0। ठीक बात। सिंप्लीफाई करें इसको तो यहाँ से अपने पास क्या जा रहा है? यहाँ से अपने को जा रहा है 15x स्क्वायर माइनस 9xy माइनस 23 इंटू 3 कितना आएगा? 69x माइनस यहाँ से माइनस 5xy, फिर यहाँ से अपने पास माइनस, हाँ यहाँ से अपने पास प्लस 3y स्क्वायर और प्लस 23y, फिर यहाँ से अब यहाँ से माइनस 9 इंटू ये सारा तो ये जाएगा माइनस 45x प्लस 27y प्लस
207, ये एक ओपन हुआ है। अब ये सेम चीज सेकंड और थर्ड पे भी करना है। तो यहां से अपने पास लैम्डा, लैम्डा के साथ में ब्रैकेट ओपन करें तो ये जा रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है 5x² प्लस यहाँ 5 लैम्डा 5xy, फिर अपने पास माइनस में लैम्डा 15x, यही आ रहा है। अब अपने पास में यहां से -3 तो -3 लैम्डा xy, फिर यहां से अपने पास में कितना जाएगा -3 लैम्डा y², फिर यहां से अपने पास कितना आ गया +9 लैम्डा y, माइनस में अब यहां से -23 लैम्डा x, फिर यहां से -23 लैम्डा y, फिर यहां से +69 लैम्डा। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां से सेम कहानी यहां पे, फिर तो प्लस आपके बाद 3x इंटू एक्स, तो ये म्यू 3x मतलब 3x², फिर यहां से 3x इंटू ये तो +3 म्यू xy, फिर ये इंटू ये तो -9 म्यू x। अब माइनस म्यू xy, फिर यहां से माइनस म्यू y², फिर यहां से क्या बचा +3 म्यू y, लास्ट और बचा है 9 वाला, ये और ओपन करो तो यहां से अपने पास -9 म्यू x, फिर ओपन करेंगे तो -9 म्यू y, फिर ओपन करेंगे तो कितना जाएगा +27 म्यू इक्वल्स 0। ठीक बात, समय तो लेगा। चलिए भाई यहां तक पहुंच गए। अब क्या करें, अब सबको कंबाइन कर दो, x² सारा एक साथ, y² एक साथ, x एक साथ, y एक साथ, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट सब अलग अलग। तो यहां से अपने पास क्या कर दे, ये स्टार्ट करते हैं x²। अब x² के साथ देखो, x² के साथ ये आ गया 15, और कहीं x² अपने पास दिख रहा है, कहां पे आ गया, ये आ गया +5 लैम्डा, और अपने पास क्या जाएगा यहां से x², कहां दिख रहा है, ये रहा, तो +3 म्यू, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपने पास में चाहिए y² के साथ में यहां से इनिशियल में क्या दिख रहा है 3, फिर y² कहां दिख रहा है अपने को, ये रहा -3 लैम्डा, फिर y² कहां दिख रहा है -म्यू, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक बात। और इसके अलावा अपने पास क्या चाहिए x के साथ क्या आएगा, अब x के साथ में यहां से शुरू करें तो यहां गया -69, फिर x के साथ अपने पास आ रहा है -45, फिर x के साथ में यहाँ पे अपने पास जा रहा है, ये रहा, कितना आ रहा है -15 लैम्डा, फिर x के साथ में अपने पास यहां से ये आ गया, कितना आ गया -23 लैम्डा, फिर अपने पास x के साथ में ये आ गया -9 म्यू, फिर x के साथ में आ गया अपने पास में ये रहा अच्छा दो बार आ गया -9 म्यू, -9 म्यू, और कुछ x के साथ नहीं बचा, यही आ रहा है, फिर प्लस y के साथ। अब y के साथ में क्या जा रहा है, y के साथ में शुरू करें तो यहां से y के साथ में ये रहा 23, फिर y के साथ में +27, फिर y के साथ में अपने पास ये आ गया, नहीं कहां गया, ये आ गया, कितना आ गया +9 लैम्डा, फिर y के साथ में अपने पास -23 लैम्डा, फिर y के साथ में अपने पास ये आ गया +3 म्यू, और यहां से y के साथ में -9 म्यू, यही आ रहा है। अब बच गया अपने पास +x इंटू वाई के साथ, अब x इंटू वाई के साथ में यहां पे आ गया -9, फिर x इंटू वाई के साथ में -5, फिर यहां से x इंटू वाई के साथ में ये आ गया +5 लैम्डा, फिर x इंटू वाई के साथ में ये रहा -3 लैम्डा, फिर x इंटू वाई के साथ में ये रहा +3 म्यू, और x इंटू वाई के साथ कुछ और दिख रहा है, ये रहा -म्यू, और x इंटू वाई के साथ में बस यही आ रहा है। अब बच गया सारा कांस्टेंट, कांस्टेंट लिख दो, तो कांस्टेंट में क्या जा रहा है अपने पास, यहां से शुरू करें तो कांस्टेंट अपने पास में 207, फिर इसके बाद में कांस्टेंट में अपने पास में
ये आ गया 69 लैम्डा। फिर यहां से कांस्टेंट अपने पास में आ रहा है 27 म्यू, तो प्लस 27 म्यू इक्वल्स 0। ये अब अपने को इक्वेशन दिखी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वाई स्क्वायर के बराबर करो और एक्स इंटू वाई के कोफिशिएंट को 0। तो एक काम करते हैं, दोनों को सॉल्व करें। तो पहले एक काम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स 0। तो निकालो भाई एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट, ये रहा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है, 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 2 लैम्डा। यहां से कितना आ गया 2 म्यू। यहां से कितना आ गया, कितना आ गया ये 14 के बराबर। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो एक इक्वेशन तो लैम्डा और म्यू का ये मिल गया। दूसरा अपने को चाहिए यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा, वाई स्क्वायर का ये रहा, यहां से ऐड करो तो कितना आ गया, यहां से 5 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 15 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा, कितना आ गया 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस म्यू। यही आ रहा है। कंपेयर कर दे, यहां से इधर ले आते हैं तो 3 लैम्डा इधर आ गया तो हो गया 8 लैम्डा, म्यू इधर आ गया तो हो गया प्लस 4 म्यू, ये 15 उधर चला जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा इक्वल टू में माइनस 12। 4 से डिवाइड कर दे, 4 से डिवाइड करके क्या बना, ये बन गया 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू माइनस 3। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के लिए इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन क्या कर दूं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट। 2 लैम्डा से 2 लैम्डा गया, एक 2 म्यू में से एक म्यू गया तो म्यू इक्वल्स टू 14 माइनस माइनस 3, कितना आ गया 17। अब लैम्डा का वैल्यू, म्यू का वैल्यू आ गया तो अब लैम्डा निकाल दो। तो अपने को पता है 2 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस म्यू, तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 17। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 10। यही आ रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया, वो अब इस इक्वेशन में पुट कर दो और वहां से अपने पास सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। बात समझ आ गया? इसमें ना अपन क्या कर सकते हैं समझना, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट पे आ जाते हैं। कैसे? जैसे ये अपने पास सर्कल, सुन लेना, ये हमें सर्कल का इक्वेशन पता चला। एक बात, मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डायरेक्टली यहां से निकाल लो, पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ यहां से मिलेगा। जैसे अगर मैं डायरेक्टली ढूंढना चाहूं तो समझना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से सिर्फ। तो यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया 15, यहां और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ गया प्लस 5 लैम्डा, और यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा प्लस 3 म्यू इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, यहां से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, कितना आ रहा है यहां से प्लस 3, यहां से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, कितना जा रहा है माइनस 3 लैम्डा, और यहां से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना जा रहा है माइनस म्यू। ये आ गया, तो ये सीधे इक्वेशन निकल के आ गई, खत्म। तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू के लिए एक इक्वेशन यहां से आ गई। दूसरी इक्वेशन कहां से चाहिए, एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट कब निकलेगा, जब एक एक्स और एक वाई मल्टीप्लाई हो। तो ये एक्स के साथ ये वाला वाई, इस वाई के साथ ये एक्स, खत्म। इस x के साथ ये y, इस y के साथ ये x, ये भी खत्म, और इस x के साथ ये y और इस y के साथ ये x, ये भी खत्म। तो वहां से सीधा लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा। लैम्डा वैल्यू म्यू का आने के बाद में आप पुट कर दोगे तो भी अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन जनरली अपने पास जो सवाल में ऑप्शन दिखेगा वो ऑप्शन लैम्डा और म्यू की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। तो अगर लैम्डा और म्यू की फॉर्म में ही दिख रहा है तो मुझे बस यहाँ लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करनी है, और लैम्डा वैल्यू और म्यू की वैल्यू पुट करने के लिए हमने क्या करना है, हमको बस ये दो इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ आए? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, हाँ या ना? ठीक बात। ये यार एग्जाम्पल था कोई, इसमें लैम्डा का वैल्यू -10 और म्यू का वैल्यू 17, वही आ रहा होगा अपने भी। ठीक बात है, एग्जाम्पल था 26। हाँ थोड़ा सा ज्यादा ही समय ले लिया। जी सर, पहले वाली आ गई सारी, पहले वाली सारी आ गई ना? नहीं नहीं नहीं, रटने वाला कुछ है ही नहीं इसमें, रटेगा क्या, क्या रटेगा इसके अंदर? चल बता। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
passing through intersection point of circles. पहला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल 0. दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल 0. And its center lies on line y equals to x. करिए. अब अपने को बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल जो इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो और उसका सेंटर लाइन y इक्वल टू x पर लाई करता हो. करिए. चलिए बोर्ड पे देखना. चलिए समझना भाई. तो सबसे पहले तो अब मैं वो सर्कल चाहिए, फैमिली ऑफ सर्कल्स जो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो, है ना. तो इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो. तो शुरू कर लें यहाँ से. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फैमिली ऑफ सर्कल्स. family of circles passing through intersection point of both given circles. क्या इक्वेशन जाता है उसका? उसका इक्वेशन जाएगा s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल्स 0. ठीक बात. तो निकाल देते हैं यहाँ से. तो यहाँ से इक्वेशन निकलेगा तो अपने पास कैसा जा रहा है, यहाँ से आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर, मतलब दोनों को ऐड ही तो कर रहे हैं, इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करा बस ऐड करा. तो कितना आ गया 1 प्लस लैम्डा प्लस यहाँ से एक्स के साथ क्या आ रहा है, एक्स के साथ आ रहा है यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस वाई के साथ क्या जा रहा है 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस कांस्टेंट कितना जा रहा है 4 माइनस 6 नहीं 4 प्लस, तो यहां से कितना आ गया 4 माइनस 6 लैम्डा इक्वल्स 0. ये मेरे पास इक्वेशन निकल के आई. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या बोला गया, अब ऐसे बोला गया कि इसका जो सेंटर है वो लाइन x इक्वल्स टू वाई पर लाई करता है, यही आएगा. तो मेरे को ये समझ आ गया कि सेंटर लाइज ऑन लाइन y इक्वल्स टू x, कुछ ऐसा ही आएगा. तो यहां से सेंटर निकालो. तो अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ. माइनस जी का मतलब x के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ. तो सेंटर क्या जाएगा, तो इसका x का कोफिशिएंट इसके नेगेटिव का हाफ कर दो. नेगेटिव का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा. y कोफिशिएंट मतलब इसके नेगेटिव का हाफ, तो इसका नेगेटिव करा और हाफ करा तो कितना आ गया 2 लैम्डा माइनस 1. ये अपने पास इस लाइन पर लाई करना चाहिए. अगर इस लाइन पे लाई करा तो इस लाइन में x किसके बराबर आता है y के, तो इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर आना चाहिए y कोऑर्डिनेट. अगर ऐसा है इसका मतलब 3 माइनस लैम्डा किसके इक्वल आएगा 2 लैम्डा माइनस 1. ठीक बात. इधर उधर ट्रांसपोज करें तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 लैम्डा इक्वल्स टू 4. तो लैम्डा कितना आ गया अपने पास 4/3. कोई दिक्कत है तो बताओ इसके अंदर, कोई दिक्कत है इसके अंदर. तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 4/3 आ गया. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा. तो यहां से अपने पास फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके इक्वल जाएगा, लैम्डा की जगह पुट करो तो इक्वेशन ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा. लैम्डा मतलब 1 प्लस 4/3. 1 प्लस 4/3 करोगे तो कितना आएगा 7/3 प्लस यहां से वाई स्क्वायर.
तो वाई स्क्वायर के साथ 1 प्लस लैम्डा कितना आ गया 7/3 प्लस एक्स के साथ में 2 लैम्डा -6, तो 2 लैम्डा क्या रह गया अपने पास यहां से 8/3 -6 कितना आ रहा है -10/3 प्लस वाई के साथ अपने पास 2 + 4 लैम्डा कितना जा रहा है -10/3 और प्लस यहां से कांस्टेंट कितना आ गया कांस्टेंट अपने पास 4 - 6 लैम्डा 6 लैम्डा कर रहे हैं तो ये आ गया अपने पास में 2 - कैसे आ रहा है भाई -12/3 हुआ कितना -4 = 0। कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा ठीक बात है, चलो ये आ गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7x² 7y² प्लस -10x -10y -12 = 0। ये अपने पास इक्वेशन आ गया। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, सबको 7 से डिवाइड कर दो तो फॉर्म मैच हो जाएगा। आया ना? ठीक है, जिसका नहीं हुआ था नोट करेगा। तू क्या गलती कर रहा था? माइनस कीजिए कहाँ पे? चलिए कंप्लीट है भाई। तो ये जो सर्कल चैप्टर अपना था ये अब कंप्लीट हो गया है ना। सारे टॉपिक्स हमने इसके कवर कर लिए, कोई टॉपिक इसका मिस नहीं हो रहा है। अब ये